नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि वो महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको बहुत हेल्थ का बहुत सिस्टम देना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम वो देना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने बुजुर्गों को फ्री में एक स्कीम भी दे दी कि चुनाव के बाद इसे भी लागू कर दिया जाएगा। उनका इलाज मुफ्त होगा प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, मतलब बड़े-बड़े वादे। लेकिन दूसरी तरफ वहीं जब केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर जो बुजुर्गों की हेल्थ स्कीम लागू करती है, आयुष्मान भारत योजना, तो उस पर अरविंद केजरीवाल जब उनका बस नहीं चलता है तो भागे-भागे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवाने की गुहार करते हैं। ऐसे में जब बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, तो हाई कोर्ट से डांट खाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस पर सुनवाई करने के लिए रोक लगा दी। तो आप सोचिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का किस तरीके से पोल खुल गई है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम का मतलब है कि बुजुर्गों को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल ही एक मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता है कि उनका जो सूबा है, उस सूबे के लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको किसी तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम का फायदा हो पाए। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के ने पिछले दिनों हाई कोर्ट ने इनको डांट लगाते हुए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए निर्देश दिए। अब ये अरविंद केजरीवाल हैं, कोर्ट पे चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दे, वकीलों को दे दे, लेकिन आखिर ये योजना लागू कैसे होगी? तो इन्हें दूसरा रास्ता पता है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, जिसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे। दरअसल हुआ क्या, सिलसिलेवार ढंग से आपको ये बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार अभी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जा सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहती है। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी किया था। इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने दरवाजा खटखटाया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ एक समझौते जो ज्ञापन था उस पर साइन करने के आदेश दिए थे कि भैया आप इस पे साइन करो 5 जनवरी तक, और इसमें जाकर आप तुरंत ये योजना को, आयुष्मान भारत को लागू करो। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब जब हाई कोर्ट ने इनको 5 जनवरी तक का टाइम दिया था तो केजरीवाल भागे भागे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके अंदर उन्होंने एक अपील फाइल करते हुए कहा कि ये जो पीएम प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना है इसको रोका जाए, दिल्ली के अंदर ना लागू करने दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया था। तो उस हाई कोर्ट के आदेश को कौन टाल सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इनके पास पैसा बहुत है, खर्च करना है। तो वहां न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए आदेश पारित किया है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब आप यहां पर यह समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से दिल्ली की जनता को कोई फायदा होने देने वाला नहीं है, क्योंकि इन्हें केवल और केवल अपनी राजनीति से मतलब है। अगर आयुष्मान भारत योजना से देश के हर हिस्से में बुजुर्गों को फायदा हो रहा है, उनका इलाज मिल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लागू करने में क्या था? वो भी तब जब हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए। लेकिन केजरीवाल विशुद्ध रूप से राजनीति करते, चाहे वो कितनी गंदी हो, कितनी निचले दर्जे की हो, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। तो उन्होंने इसको लागू ना करे हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि अभी रोक लगा दी है इस पर, और ये अभी जल्दी लागू नहीं हो पाएगी।
आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल का चेहरा और चाल चरित्र किस तरीके का है। दिल्ली की जनता के फायदे से, नफा नुकसान से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ये व्यक्ति राजनीति के लायक असल में बना ही नहीं है। दिल्ली की जनता से गलती हो गई थी। एक मफलर मैन, एक ऐसे आदमी को जो दुनिया बदलने की तर्ज पर आया था दिल्ली की सत्ता में, लेकिन बाद में उसने अपनी दुनिया बदल दी। आप सोचिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी, शीश महल में रहता है और ग्रॉस्टर गाड़ी जैसी करोड़ों की गाड़ियों में चलता है। जेड प्लस, अगर दिल्ली से जेड प्लस सुरक्षा नहीं मिली तो वो पंजाब से ले ली। जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच में रहता है हाई प्रोफाइल अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में 2026 करोड़ रुपए घोटाला करके, जल बोर्ड के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला करके, यमुना नदी के 13,000 करोड़ रुपए खाकर ये अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। आप किसी बुजुर्गों के इलाज से बड़ा कुछ नहीं हो सकता देश के अंदर। तो आखिर अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू होती है तो होने दीजिए, एक दिल्ली की तरफ से भी योजना लागू कर देते। लेकिन क्योंकि इन्हें इससे लेना देना नहीं है, ये केवल भाग कर कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के खजाने से इन्होंने खर्च कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, वकील, सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए पेश होते हैं और लाखों रुपया अपनी फीस के तौर पर एक एक जो तारीख है उसका वसूलते हैं। तो आप सोच लीजिए किस तरीके के मुख्यमंत्री को आपने चुनना है, क्योंकि आप जिसको अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, ये फायदा नहीं है, ये केवल लालच है, मुफ्त की रेवड़ियां हैं और बाद में जाकर ये सब खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं ऐसा भी पहले अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से लगातार यही कह रहे थे, लेकिन आज दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है का टैग मिल चुका है। तो आप सोचिएगा जरूर कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके की राजनीति करते हैं। क्या उन्हें दोबारा तीसरी चौथी बार क्या उन्हें सत्ता में लाना चाहिए, या फिर एक बार दिल्ली को कबाड़ा बनवाना चाहिए? तो अगर ऐसा है तो शायद ऐसे लोग बिल्कुल सत्ता से दूर रहने चाहिए, जो अपने चुनाव और वोट के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर हर झूठ बोल सकते हैं, हर कसम खा सकते हैं, हर कसम को तोड़ सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।